बस्तर में यदि कोई डेवलपमेंट है तो वो है सड़कों का एक बड़ा डेवलपमेंट, क्योंकि एक साधारण सी बात है कि जहाँ सड़कें पहुँचेंगे वहाँ पर विकास पहुँचेगा। तो ये कैसे संभव हुआ? ये पिछले 15 साल, फिर जो पिछले 5 साल और फिर अब ये 11 महीने, ये तीनों का अलग अलग विश्लेषण ये है। पर इसमें मैं एक आग्रह आपसे ये करता हूँ कि ये सिर्फ राजनीतिक बयान ना हो, ये आपका विज़न हो कि आपने किस तरीके से इस विकास को देखा, इन सड़कों के निर्माण को देखा। सबसे पहले तो मैं IBC 24 की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आज बस्तर एक्सीलेंस 2024 का आयोजन यहां जगदलपुर में किया है। पूरी टीम, पुनीत जी, रवि जी और आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वागत भी करता हूं बस्तर की इस खूबसूरत धरती में। बस्तर को प्रकृति ने जो कुछ दिया है, आप उसका बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बस्तर प्राचीन समय से कितना समृद्ध रहा है, धार्मिक रूप से, पौराणिक रूप से, आर्थिक रूप से, प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टि से। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में बस्तर की ताकत ना हो। अब ये ताकत अभी का नहीं है, सैकड़ों वर्ष पुराने समय से ये ताकत बस्तर की रही है। और जैसा छत्तीसगढ़ के साथ भी हुआ कि छत्तीसगढ़ का उल्लेख आपको हर काल में मिलेगा, हर काल में किसी न किसी रूप में बड़े बड़े संत, महात्मा, तपस्वी हुए। और जैसा हम कहते हैं कि कौशल्या माता की धरती है, भगवान राम की 14 बरस के वनवास में से 10 साल छत्तीसगढ़ के धरती में बीते हैं और बड़े बड़े संत महात्मा भी छत्तीसगढ़ में हुए हैं। और ये धरती को प्रकृति की असीम कृपा रही है। उसके बावजूद तत्कालीन सरकारों के कारण छत्तीसगढ़ भूखमरी के कगार पर था। अशिक्षा से लेके हर प्रकार की दिक्कत थी और इसे समझा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। और हमारी जब सरकार बनी, आप कल्पना करें कि बस्तर में 15 साल की सरकार में हमने क्या परिवर्तन किया। आज कोई गरीब का बच्चा भी भूखा नहीं सोता है, अनाज खाता है, चावल खाता है। और बस्तर में 15 सालों में जो कुछ किया, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र पर हमने काम नहीं किया हो। स्वास्थ्य का क्षेत्र लें आप, शिक्षा का क्षेत्र लें, सड़कों का तो जाल बिछाया। जहां कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, ऐसे क्षेत्रों में सड़कें बनाई। विकास की दिशा में बस्तर बहुत आगे बढ़ा। आप बस्तर में जो हमने किया है, खेल की सुविधाओं का जो विस्तार किया, नौजवानों के लिए किया, दंतेवाड़ा का जो हमारा एजुकेशन हब है, आप उसकी कल्पना करके देखें आप कि बस्तर उन 15 सालों में कहां से कहां गया। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी लगातार बैठकें करते हैं बस्तर की सड़कों को लेकर और उनके जो विजन है उसको आगे बढ़ाने का काम, उनके साथ कदम मिलाकर काम कि बस्तर में विकास पहुंचे, बस्तर विकास की मुख्य धारा से जुड़े। और सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं होती है, ये विकास का मार्ग भी खोलती है। आज देश के गांवों का जो विकास हुआ है, आप उस बात की कल्पना करें कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई। उसके कारण पूरे देश के गांव विकास से जुड़े।
वहाँ विकास पहुँचा। और इसलिए बस्तर के विकास में भी सड़क की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। और इसलिए बस्तर के सड़कों की चिंता न केवल भारत सरकार कर रही है, हमारी सरकार भी कर रही है। थोड़े दिन पहले मैं स्वयं बस्तर आया था। बस्तर संभाग के लोक निर्माण के कामों की एक एक सड़क की समीक्षा की थी। मुझे लगता है शायद कितने वर्षों बाद किसी विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक हो, और मैंने सड़कों की समीक्षा की और बस्तर में सड़कों का जाल बिछे, बस्तर विकास की मुख्य धारा में जुड़े। बस्तर में हमने ऐसे ऐसे पुलों के निर्माण किए हैं, आजादी के बाद कभी बने नहीं थे। उन सुदूर क्षेत्रों में भी हमने पुल पुलिया का निर्माण किया। मैं आज ये कह नहीं रहा हूँ कि बस्तर में ये सब काम पूरा हो गया है। बस्तर अब तेज गति से दौड़ने लगा है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ।